अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। एंड वेलकम टू दी AKA शो। आज हमारे शो का पहला एपिसोड है। इस शो में आपके साथ मैं हूँ और मेरे साथ हैं ये दो अनस और अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी ऐसा लग रहा है कल ही मुलाकात हुई है इंट्रोडक्टरी वीडियो के लिए। कल भी नहीं, अब तो मुलाकातें होती रहेंगी। मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी की बात है। कल भी नहीं, अभी 2 मिनट पहले हुई है। ऐसा लग रहा है वो वीडियो खत्म हुई है और शर्ट्स चेंज हुई है और दूसरी पॉडकास्ट शुरू हो गई। ऐसा महसूस आप लोगों की तो सिर्फ शर्ट चेंज हुई है, मैंने एटलीस्ट शर्ट भी चेंज करने की जहमत करी। आप लोगों ने तो उनको उतना ही रखा भाई, पासपोर्ट साइज देना हमारी बात सिर्फ शर्ट चेंज करने की हुई थी। ये था कि ऑब्वियस होता है कि चलो शर्ट चेंज हुई है तो और शर्ट भी हम अभी तक ये सोच रहे हैं कि शायद हम इतने आ रहे हैं। मैं भी यही सोच रहे। चले ये हमारा अच्छी शॉर्ट भी यही आ रहा है सोच तो रहा हूँ। चले, अच्छी बात है। चले अच्छी बात है। ये भी बहुत जो है नेचुरल जाएगा, ऐसे ही जाएगा ये शो। और इस शो में ऐसे ही चलेगा, जाएगा नहीं, शुरू हो आप अपनी ग्रामर सही करें। जा रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा ये शो। और इस शो को स्टार्ट करने का क्या मकसद था, जो अगर आप कुछ स्टार्ट में बता दें। यार, इस शो को स्टार्ट करने का एक बड़ा सीधा सा सादा सा मकसद था और है और रहेगा। और वो मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि भाई ये तुम ज़्यादा हिलुल जुलुल नहीं करो प्लीज़। तुम्हें पता भी है हमारे एडिटर के मसले मसाइल चल रहे। कोई डिस्टॉर्शन नहीं आनी चाहिए एडिटिंग। हाँ जी, चले जी। इस शो को स्टार्ट करने का भाई बड़ा सीधा साधा सा मकसद है यार, और वो ये है कि भाई ये पॉडकास्ट है, लेकिन जिस तरह की पॉडकास्ट अभी सोशल मीडिया पे चल रही है, बिल्कुल मतलब मोस्ट ऑफ देम, मैं ये तो नहीं कह सकता सारी, लेकिन मोस्ट ऑफ देम जो है उनका फॉर्मेट बड़ा सीरियस सा और वो वाला है कि भाई मतलब। तो खिज़र, आपका ग्लोबल वार्मिंग पे क्या ख्याल है? ये वाला जो इस टाइप के है, ज़्यादातर ऐसे ही है। ये वाला जो एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट से हट के वो स्टेरियोटाइप और वो जो टिपिकल, वो बहुत या तो सीरियस हैं या फिर बिल्कुल ही जो है वो मतलब वो एक बहुत सेलेक्टेड एरिया को टारगेट कर रहे हैं। कोई अगर फाइनेंशियल उस पे कर रहा है तो वो उसी पे कर रहा है, जो पॉलिटिकल उस इश्यूज़ पे कर रहा है या पॉलिटिकल्स वगैरह टॉपिक्स वो कर रहा है। इश्यूज हैं। तो हाँ मतलब वो हम लोग हम लोग का एक बहुत जनरल टॉपिक्स और एक बहुत एक्चुअली ये जो और बड़े एक सेटअप है ना, lighter ये note सेटअप एक्चुअली मिसिंग था इन पॉडकास्ट। हाँ, लेकिन इन सबसे ऊपर हम लोगों का ये स्टार्ट करने का साथ साथ एक ये चीज़ माइंड में थी कि हम लोग को क्वांटिटी पे नहीं जाना है, हम लोगों को क्वालिटी कंटेंट पे जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस पॉडकास्ट में आप लोग को कोई भी ऐसी ओछी बात नहीं मिलेगी जी जी। या कोई भी जो और जिस तरह के यूट्यूब वगैरह पे कंटेंट है, जो कंटेंट कंज्यूम हो रहा है, वो भी कुछ खास अच्छा नहीं। मतलब इन शॉर्ट आप किसी के साथ बैठ के भी हमारी पॉडकास्ट देख सकते हैं। हाँ, और दूसरा है वो कि पॉडकास्ट उससे हटकर होगी जो व्यूज़ लेने के लिए होती है या फिर रीच लेने के लिए होती है या फिर वायरल होने के लिए होती है। पॉडकास्ट उसके लिए नहीं कर रहा है कि हम क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, लोगों को पसंद आएगा, लोग हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ये हमारा मेन मोटिव है इस पॉडकास्ट का। ऐसे ही है यार। सीधी सी बात ये है कि भाई जैसे 3 लड़के बैठ के आपस में बात करते हैं, सही है, हंसी मजाक करते हैं, तफरी करते हैं और एक अच्छे मैनर में, वही हमारा फॉर्मेट है, वही हमारी पॉडकास्ट है। और वही शायद थोड़ा बहुत गैप है पॉडकास्ट एक्चुअली फॉर्मेट। नहीं, मुझे इस तरह का कंटेंट ऑलमोस्ट मतलब है, बट इतना कम है कि उसको हाँ उसकी कंजम्पशन भी इसी वजह से कम है क्योंकि वो ऑडियंस को वो पता ही नहीं है ना कि ऐसा भी कुछ चल रहा है। ऐसे ही और सब अपनी पॉडकास्ट में एक साइड दिखा रहे हैं सिर्फ अपनी लाइफ की, और वो जो दूसरी साइड होती है ना, जो जिसमें ये कंट्रोवर्शियल है। आप दूसरी साइड थोड़ा एक्सप्लेन करें। दूसरी साइड नहीं, चलो इसको सिंपल कर लेते हैं ना फिर, कि मेनली पॉडकास्ट में जो चल रही है पॉडकास्ट उसमें क्या हो रहा है कि अपनी जो बचपन के या फिर और जो वाक़यात होते हैं उसको जो है वो लोग शेयर करने से हेजिटेट हो रहे होते हैं, जो उनके स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहे। समझ गया, हेजिटेट तो हो रहे होते हैं, लेकिन बात ये है आप ये हेजिटेट ही बोला, और थोड़ा सा वो हो गया थोड़ा सा
मुंह के अंदर कर दिया। आप ये तो बताइए कि आप दूसरी साइड कौन सी कह रहे हैं, क्या हुआ ऐसा? आप इतना क्यों हेजिटेट हो रहे हो? वो कौन सी साइड है? आप भी थोड़े एजिटेट हो आप भी थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे हो इसको लेकर होंगे। नहीं, इन शॉर्ट यार वो आप, मेरा ख्याल है आप कहना ये चाह रहे हैं अब्दुल्ला भाई कि वो मसले मसाइल जो कि एक नॉर्मल एक आम घर में हमारे मुआशरे में, जिस मुआशरे से हम ताल्लुक़ रखते हैं, आम घर में जो बहन भाइयों में, वालिदैन के साथ, आपस में दोस्त यारों में जो मसले मसाइल होते हैं, बिल्कुल अब, और वो लोग इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। सही है, हालांकि जेन्युइन नहीं रहते। इसका आप ये कह रहे हैं वो जो जेन्युइन नहीं रहते वो अपनी चीज़ों, इन पॉडकास्ट में जो आप दोबारा निकाल के लाए, कवर अप कर रहे हैं। दोबारा बोलो नहीं, ओरिजिनल। और वो जो है, वो जो मसले मसाइल हैं, वो जो है वो काफ़ी रिलेटेबल होते हैं। हाँ। सही है, मतलब अगर मैं अपने मुआशरे की 20-25% पॉपुलेशन निकाल दूं तो 70-75% पॉपुलेशन जो है हमारी, उनके साथ वही सब चीज़ें हो रही होती हैं, वो एक ही मसला है। लेकिन वो मंजर आम पर बहुत कम आती हैं ना, लोग उसको इतना ज़्यादा डिस्कस करते हैं, हालांकि वो एक बड़ा गोल्डन पीरियड होता है। उसको अगर शेयर करें तो बड़ी वो जेन्युइन नहीं रहते, वो थोड़ा सा हेजिटेट कर जाते हैं। अब तुम शुरू हो जा। नहीं, हेजिटेट करते हैं। नहीं, पॉइंट वही है, अगर उनको शेयर करें तो बड़ा अच्छी यानी यादें रहती हैं, बड़े अच्छे वाकयात होते हैं उसमें, वो बड़ा गोल्डन पीरियड होता है। हाँ, लेकिन मसला वही है कि असल में सब जो है ना उस चीज़ों से या तो निकल के आ चुके हैं या वहाँ पर मौजूद हैं। जो वहाँ से निकल के आ गया है वो उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है यार मेरा थोड़ा, वो असल में बुरा समझते हैं शायद, वो समझते शायद, वो डर उनको यही है कि हाँ मेरा जो है ना, मेरी स्टेटस कॉम्प्रोमाइज, मेरी शान में गुस्ताखी हो जाएगी अगर मैंने बता दिया मैं इस चीज़ से निकल के आया हूँ। और जो वहाँ पर है वो इसलिए नहीं बता रहा कि यार ये मुझे जज करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, जो हमारी सोसाइटी है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो थोड़ा सा जज करेंगे यार ये तो ऐसा है। हाँ। तो इस चक्कर में दोनों जो है वो मुंह छुपा के घूम रहे हैं। हाँ, वो जो चीज़ है वो छुप रही है मुआशरे से, लेकिन वो बड़े मज़े की चीज़ है। हाँ, अगर वो सामने आना शुरू वो हो, अगर आप शेयर करें तो बड़ा मज़ा रहता है, हंसी मजाक होता है। और यार 70-75% लोगों के साथ वही होता है, लेकिन सब एक दूसरे से छुपा रहे होते हैं। ऐसी वो सब ये शो कर रहे होते हैं, मतलब हम तो भाई, मतलब बचपन में हम जब पैदा हुए, हाँ, और सब एक दूसरे को जानते होते हैं, सबको पता होता है एक दूसरे का बैकग्राउंड। आप और अच्छी दोस्तियों में भी आप देखोगे ना, उसमें यही होता है, आप एक दूसरे के साथ ओपन होते हैं। हाँ। तो उसी वजह से वो मतलब ये दोस्ती बन जाती है, उसमें आप हर चीज़ शेयर कर रहे होते हैं, हर तरह का मजाक कर रहे होते हैं, पुरानी चीज़ें याद मतलब भाई 20% लोग हैं जिनके घर में बनाना शेक बनता है क्योंकि वो हेल्दी है, बाकी 80% के लिए इसलिए बनता है कि केले ख़राब हो रहे थे, मैंने शेक बना दिया, पी लो। हाँ, ये होता है। 80% लोग भाई, शेक आता है आपको सर्व किया जाता है, अरे शेक भाई, हाँ वो केले ख़राब हो रहे थे मैंने शेक बना दिया। उस टाइम की तो हमारे घर पे हम आम लाए थे, सही है, अभी वो सारे कंज्यूम नहीं हुए, तो वो जो है ना आम, वो नहीं होता, हल्के हल्के से थोड़े पिलपले होना शुरू हो जाते हैं, गलना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी जो वाइफ हैं उन्होंने कहा कि ना टाइम मिले अगर तो ये ज़रा बस छील वील के रख देना, क्योंकि ये ख़राब होने वाले हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ इनका शेक बना दूँ। हाँ, ये ऐसे ही होता है। हाँ, ऐसे ही होता है। आपको अभी की बात, आप तो उस टाइम की बात कर रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ 80% लोगों के इसी तरह के मामला हैं। हाँ, कि उनके यहाँ शेक इसलिए बन रहा है कि आम ख़राब हो रहे हैं या केले ख़राब हो रहे हैं तो शेक बना लो। और यार ये अच्छी चीज़ है, पता है। हाँ, कोई बुराई नहीं है भाई इसमें। ये भाई बजाय उसको ज़ाया करने के, सही है, उसको ख़राब करने के, अगर उसे आप यूज़ कर रहे हो, सही है, उसको आप अपनी कंजम्पशन में ला रहे हो, वैसे तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, लेकिन नहीं, मसला वो है ना कि वो जो मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि एक तरफ इसको इसलिए पिया जा रहा है क्योंकि हेल्दी है, हाँ, दूसरी तरफ इसलिए क्योंकि वो केले ख़राब हो रहे हैं। वो 15-20% है वहाँ। हाँ, बस बाकी 80% के सेम मसाइल हैं। बाकी 80% के सेम चल रहे हैं भाई। सही, वही चल रहा है सब कुछ, जो घरों में इधर उधर ये घुसू क्या मैं किसी गलत खत्म हो रहा है तो बताओ। क्योंकि वो जेन्युइन नहीं रहते, थोड़ा सा हेजिटेट हेजिटेट नहीं, हेजिटेट नहीं, वो अंदर चले गया होगा सही। हेजी पहले वो ये हो रहा था, पहले हेजी पे आगे तुम रुक गए, फिर तुमने दोबारा स्टार्ट किया हेजिटेट। हाँ, ये हो सकता है, ये कभी कभी हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग है तो। हाँ, ये हो जाता है, ये वो हो जाती है। और वो जब ज़्यादा होती है, जब आदमी के पास थोड़े दो चीज़ों की कंफ्यूज होता है, माइंड में दो चीज़ें चल रही होती है। हाँ, कि इस तरफ निकलूँ या इस तरफ निकलूँ। हाँ, वो उस टाइम पे ज़्यादा हो जाता है। लेकिन खैर है, ये भी तो भाई सीन ऐसा है, यही आपको मिलेगा, सही है। जो हो रहे हैं, भंड हो रहे हैं, वो भी जाएंगे,
सीधे सीधे हम, और मैं आपको बताऊं, आपको इस बात से अंदाज़ा हो चुका होगा कि अगर हम यार मैं ये वर्ड यूज़ करना नहीं चाह रहा कि किसी का मजाक उड़ाएं, क्योंकि भाई हम किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, हम लोग एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए किसी को लाइटर, ये हो सकता है किसी इंडिविजुअल को नहीं, सही है, हम इन जेनरिक वे में हम बातें करेंगे, और अगर हम उसमें किसी पे लाइटर नोट पे बात करें तो आपने बिल्कुल भी उसको किसी नेगेटिव सेंस में नहीं लेना, क्योंकि आप देख सकते हैं हम अपना खुद का मजाक उड़ा रहे हैं सही है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोगों में ये होता है कि ये इसको एक्सेप्ट करने वाली जो एक चीज़ होती है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आप वो पर्सनल ले आते हैं, अपनी ईगो पे ले जाएंगे। हाँ, कि इसने हमें ऐसा बोल दिया कि भाई ये तो गलत बोल मतलब दिया, आप इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आप सॉरी यार, मैं पता नहीं मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं हमेशा जो है ना सोचो गुमान, देखिए मैं यही बात कह रहा था कि हम लोग भी कोई आलिम फाजिल नहीं है, हम लोग भी 100 गलतियाँ करते हैं और सीखते रहते हैं, सही है, और हम बताएंगे आपको कि भाई ये हमारी गलती है और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब मेरे साथ क्या है, मैं अक्सर जो है ना वर्ड बोलता हूँ सोचो गुमान, असल में वो क्या होता है, वहमो गुमान। अच्छा, मुझे अक्सर करेक्शन मिलती रहती है, लेकिन मेरे हमें आज पहली बार ये करेक्शन भी हमें पहली बार मिली है। मेरे मतलब आपके जो है वो वहम व गुमान में भी नहीं होगा कि ये शख्स इस चीज़ को, मतलब आपने मजाक किया, ये शख्स इस चीज़ को यहाँ इस सेंस में ले जाएगा और ऐसा, हाँ ऐसा ही है, ऐसे ही बिल्कुल ये इस तरह के। और वो मेरा एक सवाल है, वो कभी आप लोगों को मौका मिला कि इतना टाइम मिला कि कभी आप लोगों ने एनालाइज किया हो कि भाई वो किस तरह के लोग हैं जो इतने मतलब आई डोंट नो व्हाट स्पेसिफिक जगह या वो नहीं है, ये हर नहीं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ मैं, हर दोस्तों यारों में भी इवन हाँ मैं जगह ऐसे होते हैं, मैं जगह वगैरह की बात नहीं नहीं कर रहा। मुझे ज़्यादा, मैं आपका एक सवाल समझ गया हूँ कि कौन लोग हैं, हर जगह हैं वो, हर सोसाइटी में, मैं वही कह रहा हूँ। अबे नहीं, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये माइंडसेट जो है इसका बहुत गहरा ताल्लुक है ब्रॉटअप से। वो किस तरह के यार, अब ये देखो, अच्छा, अब मेरा यहाँ पे आपके साथ थोड़ा सा इख्तलाफ है, सॉरी आप रखें, वो ये है कि अब एक घर में 4 हेजिटेट नहीं हो, आप रखें। हाँ, अब एक घर में 4 भाई बहन हैं, अब चारों का ब्रॉटअप तो एक ही जगह हुआ, चाहिए चारों के माँ बाप एक जैसा नहीं होता, ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है समटाइम्स। अब 3 सही है, चौथा निकलेगा ऐसा। लेकिन देखो ज़्यादातर एक जैसे ही होते हैं, ठीक है, वो एक ब्रॉटअप का एक बहुत बड़ा फ़र्क आता है, ठीक है, लेकिन उसमें अगर एक आध अलग है तो, क्योंकि देखो एक घर में पल रहे हैं बट एक तरह से नहीं पलते, एक कोई बच्चा सेंसिटिव है, एक बच्चा है थोड़ा रफ एंड टफ, पेरेंट्स तो अगर एक घर में पल रहे हैं बट उसको थोड़ा अलग ट्रीट करेंगे, उसको अलग, बेसिक तो पर्सनैलिटी तो लेकिन ये नहीं बताते ना उसको कि भाई आपको किस मजाक को कैसे लेना है। ये तो बच्चा खुद से सोसाइटी से सीखता है ना, स्कूल जाता है, बाहर जाता है, ये वो अगर उसकी पर्सनैलिटी में नहीं है वो चीज़ तो वो नहीं आएगी। मतलब मेरा पॉइंट अगर एक मजाक हो रहा है, हाँ, अगर बच्चे को बचपन से बताया जाए कि भाई ये मजाक है, इसको ऐसे ही लेना है, और आपको अगर कोई आपको मजाक में कुछ कह रहा है तो आपको मजाक में ही रिस्पॉन्ड करना है उसे, उसको दिल पे ऐसे नहीं लेना सीरियसली, तो वो चीज़ें सही हो सकती हैं। वो माइंडसेट वैसे ही है। प्रॉब्लम ये भी होती है कि कुछ बच्चों को, यानी पाकिस्तान में ये भी इशू है ना हमारी सोसाइटी में, कि वो कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, वो सब चीज़ें, एक के ऊपर ज़्यादा टॉन्ट हो रहा है, एक कोई मजाक कर रहा है या फिर डांट पड़ रही है, तो उससे भी कुछ बच्चों के जो है ना चीज़ें ऐसी, पर्सनैलिटी इस तरह की बिल्ड हो जाती है कि वो जो है ना किसी भी तरह की बच्चों को चम्मे की ज़रूरत पड़ जाती है। हाँ, किसकी? चम्मे की, प्यार ढूंढते वो तो नहीं चम्मे की, चम्मे चम्मा प्रेटी, ये ऑथेंटिक वो वर्ड है कि कराची हाइट्स का, चम्मा प्रेटी हो जाएगी वो अच्छा चम्मा है वो। अब आप देखो ना, चंपा भी बोलते हैं कुछ लोग, चंपा, चमाट, अरे बड़े वर्ड से ऐसे तो वही कनपट्टी के नीचे दूंगा ना, हाँ कनपट्टी के नीचे बजा दोगे। चंपा है, चमाट है, चपेड़ है, बहुत सारे हैं वो, लेकिन एक चम्मा प्रेटी है ना, ये चम्मा वो वाइडली यूज्ड, और चम्मा अकेला नहीं आता, चम्मा के साथ प्रेटी जरूर आता है। अच्छा प्लेटी भी मुझे, अब क्या वर्ड, क्या इंग्लिश का वर्ड अगर वो इंग्लिश का है तो वो प्रेटी है। हाँ तो सही, ये मतलब ये वर्ड कहाँ का है, प्लेटी, चम्मा प्लेटी हो जाएगी। नहीं, उसके पीछे क्या है तो क्या वो किसी वो नहीं पता, चम्मा प्लेटी, चम्मा प्लेटी है, प्रेटी है, क्या है वो, प्रेटी है, क्या है, प्लेटी होता है शायद। नहीं, एक बार ये कोई वो नहीं है भाई, आप किसी से पूछोगे वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। सवाल ये है कि प्लेटी है या प्रेडी है, क्या है, या प्रीटी है, क्या है, बस जो जिसके मुंह में आ रहा है वो बोल रहा है, अगर आप उससे पूछो भाई हमने तो चम्मा प्रेटी सुना है। प्लेटी मैंने प्लेटी सुना है,
नहीं, मैंने प्रेटी सुना है, मेरे वाले में आर था, वो प्रीटी से तो निकला मैं वही होगा कह रहा शायद। हूँ, जिसको जो समझ में आ रहा है ना बस वो वही है। तो ये फिर ये है कि भाई व्यूवर्स अगर आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, देखिए हमने कितना इंटेलेक्चुअल, हाँ। आप चेक करें कैसा इनपुट जा रहा है हमारा सोसाइटी क्या में, क्या क्वालिटी है और क्वांटिटी, quality, क्या बात कितना है, बेहतरीन इनपुट कहाँ ला के आपने उनको एक ऐसा वो दिया है कहानी में कि आपने। कितनी लर्निंग हो जाएगी उनकी बहुत। कि भाई मार्केट में चम्मा प्लेटी चल रहा है या चम्मा प्रेटी प्लेटी चल रहा है, चल क्या रहा है। या कोई एक्चुअली कोई वर्ड है जो कि भाई हमारे नज़र से नहीं गुजरा, हमारा इत्तेफाक नहीं हुआ सुनने का, तो वो ज़रा हमें थोड़ा बताएं। हाँ गवर्नमेंट में बता है सकते हैं। कराची में बहुत से यार, कराची ये जो है ना कुछ वर्ड्स हैं, मैं कहता हूँ वो शान है कराची की, सही है। और वो जो है ना वो आपको जब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है मैं कराची से हूँ, आप बस वो बोल दें, ऐसे ही सही है। अभी अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे अभी 2-3 मिनट पहले, वो अब फिर से वापसी रिटर्न, हाँ हाँ, यार वो वापसी रिटर्न आते वापसी हुए रिटर्न ऐसे ही वापसी रिटर्न ऐसे बहुत वापसी सारे रिटर्न, हाँ दोनों की मीनिंग सेम है। हाँ ठंडी कोल्ड ड्रिंक दे दो, ठंडी ये तो खैर आई थिंक ये पूरे तो पाकिस्तान और ये सब फिर जगह ही पाकिस्तान इंडिया पूरी हर जगह ही चल रहा असल में कोल्ड ड्रिंक मैं तो बताऊँ सबसे लिटरल अच्छा मुझे मीनिंग वो में नहीं लगता है लेते। वो पीछे वाली हेडलाइट। हाँ। मुझे वो है। हाँ पीछे वाली हेडलाइट ये भी है भाई, पीछे वाली हेडलाइट। और जहाँ तक कोल्ड ड्रिंक की बात है ना, असल में वो लोग कोल्ड ड्रिंक लिटरल मीनिंग में नहीं लेते कोल्ड ड्रिंक, वो कोल्ड ड्रिंक एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट उनकी नज़र में, एग्जैक्टली ऐसे ही। सही है। उनकी वो जो नज़र में ये जो कोल्ड ड्रिंक है ना ये प्रोडक्ट वो है, ड्रिंक नहीं है उनकी नज़र में, ना कोल्ड अलग है ना ड्रिंक अलग है, एक्चुअली प्रोडक्ट ड्रिंक है और कोल्ड मतलब ठंडी आ जाती है। हॉट वार्म वो व्हाटएवर इट इज, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक को एक प्रोडक्ट है वो, हाँ। सही है। अब उसमें ठंडा गरम तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक, हाँ सही है, सादी नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक रूम टेम्परेचर, ये सब चल रहा है। तो खैर कराची में तो ऐसे अनलिमिटेड शायद वर्ड्स होंगे जो हाँ बहुत बहुत है है यार। बहुत है बहुत है ना खत्म होना, और एरिया स्पेसिफिक भी है। ये फिर निकल गया, ये भी निकल गए थे, ये रुके हैं फिर निकल गए, इनकी कुर्सी पकड़ो। नहीं हाँ नहीं सही सही कह रहे हाँ एरिया स्पेसिफिक है, मतलब देखो वो वर्ड मतलब मीनिंग सेम ही है, लेकिन उस एरिया को मैं ऐसा बोला जाता है, एक्सेंट डिफरेंट है ऐसे ही। उस अब एरिया में आप डिफरेंट बोला अगर जाता है। कुछ एरियाज में जाएं तो वहाँ अपने दोस्तों को भाइयों को मुखातिब करते हैं जानी कह के, जाने कुछ एरिया में चले जाए तो वहाँ आपको सुनने को मिलेगा लाला। जिगर हाँ, मैं लाला। आपको एक बहुत वो बताऊँ, आप कभी नोटिस करिएगा, आप एक एरिया में जाएं, वो एरिया कहाँ पड़ता है मैं आपको बताता हूँ, वो एरिया पड़ता है आयशा मंदिर के बाद और नुमाइश के बीच में, नाम नहीं लिया देखो मैंने, लेकिन मैं पहुँचा दूंगा। आपने बहुत बड़ा एरिया, कम से कम ये 8-10 किलोमीटर का ट्रैक जो आपने खींचा है ना आयशा मंदिर से नुमाइश, हाँ ना, उसके बीच में कौन सा एरिया पड़ता है? आयशा मंदिर से आप जा रहे हैं नुमाइश, आप जा कैसे रहे हैं आयशा मंदिर से नुमाइश? मुझे सब 3 नट्टी से होते वहाँ से जा रहे हैं आप? जी 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 बिल्कुल। अच्छा नेटी जेटी पे भी आएंगे, मैं बिल्कुल मैं थोड़ा आएंगे। सा पहले आ गया। हाँ, अभी क्या, अब मैं आपको उस एरिया का अगर बताऊं? आप वहाँ से जा रहे हैं तो आप यहाँ से जाएंगे पूरा लियाकताबाद वगैरह क्रॉस करते हुए, जानी मैं नाम ही तो नहीं लेना चाह रहा, अलबत्ता आप पहुँच गए, आप टीनट्टी जाएंगे, आप जेल चौरंगी आप वगैरह। पहुँच गए, सही सही है। है। अब उधर क्या, उधर आप देखेंगे वहाँ आपको जो है ना बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपको फिर बोलते हुए नजर आएंगे। हाँ मैं हाँ वो क्या होगा उधर, अगर फिर। कोई वो फिर 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 यार ये आता तो अबे ये भाई, मुझे फिर तो पता सही है बताऊं, कि ये तो मुझे भाई- लगता भी अच्छा है। ये मुझे फिर से ज्यादा अच्छा लगता है जब कोई बोलता है ना फिर। भाई फिर तेरे भाई ने जो किया, हाँ, तो ये खूबसूरती है यार, हाँ वो हर ये इलाके कराची की हर खूबसूरती है। हाँ और कराची में जितने कल्चर आपको मिल जाते हैं, जितने जितनी तरह के लोग डाइवर्सिटी और आपको, वो कराची की ये भी एक खास बात है। और जो कराचीइट्स में को जो है ना, survive कर ले ना, वो जो कराची में लोग लड़के थोड़े से अलग होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उसकी वजह ही है कि आपको बहुत अलग अलग कल्चर से आए हुए लोगों से डील कर रहे होते हो आप, हर तरह के लोगों से, और एकदम शपाटर जिसे कहते हैं ना, कोई शरीफ तो बहुत मुश्किल हो जाता है शरीफों के लिए कराची में सर्वाइव करना, नहीं बिल्कुल ऐसे ऐसा मुझे लगता है भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में बात यह है कि वो वही वाला सीन है यार, हर जगह से लोग आए हैं और हर तरह के लोग आए हैं। अब जो लड़का भी बाहर निकलने वाला है ना, उसको सबसे डील करना है, तो वो शुरू में ज़रा होता है थोड़ा सा, और वो एटीट्यूड से ही पता लग जाता है कि ये बंदा जो है ना, ये लड़का अभी निकलना शुरू हुआ है। ऐसे ही और जो निकल रहे होते हैं ना, जो होते हैं वो भी पता है, वो आपसे जब सलाम दुआ होती है ना, उसके बाद ही पता चल जाता है कि भाई
ये और जो वो बेचारा निकलना शुरू होता है ना, उसको भी अंदर से रियलाइज हो जाता है भाई ऐसे तो गाड़ी नहीं चलेगी। हाँ ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। और हाँ। बिल्कुल। और कराची का एक और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं यार, वही मैं कह रहा था ना, शान है वो कराची की। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप कराची से हैं, आप वो वर्ड बोलें। आप अब जैसे अभी ये खिजर भाई कह रहे थे नेटी चेटी, हाँ, अब अगर किसी ने नेटी चेटी बोल दिया ना तो मतलब वो कराची का है। अगर कोई नेटिव जेटी बोल, देखो मुझे भी प्रॉब्लम हुई नेटिव जेटी बोलने में, क्योंकि मैं भी कराची का हूँ। अच्छा, आदत है ना। नेटी जेटी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। हाँ। नेटी जेटी, नेटी जेटी, एक तो चेटी आ जाता है, कुछ लोग नेटी चेटी बोल देते हैं, हाँ, कुछ नेटी नेटी चेटी। जेटी मैंने बोलते नेटी वही चेटी ये सुना। वही वाली बात है ना कि अब उसकी भी कोई स्पेलिंग या फिर है, कोई वर्ड नहीं एक्चुअली है। एक्चुअली है, लेकिन वो जो बोलने में है ना वो लोग- समझ में आया, उसने वो बोलना शुरू हाँ, किया। अब अगर कोई आपके सामने आके नेटिव जेटी बोल रहा है ना तो आप समझ जाओ ये कराची का नहीं है। ऐसी या फिर अगर कराची का है तो ये निकल चुका है बहुत अर्से पहले कराची से। या तो ये या- कोई ऐसी जगह से हाँ, आया हुआ है कहीं से होके आया है ये। हाँ, या फिर ये ये यहाँ निकल से चुका है यहाँ से। जा चुके हैं। जो नहीं, वहाँ कराची में रहने वाले भी लोगों को पता है, लेकिन वो भी वही कम यार, कम माइनॉरिटी। है, क्योंकि किसी ने इस पे इतना वो नहीं किया ना। और कि भाई ये नेटी जेटी या भाई नेटी बात चेटी ये है- कैसे नाम हो बात सकता है ये किसी पूछने जगह। वाला भी नेटी चेटी बोल रहा है, बताने वाला भी नेटी चेटी बोल रहा है, उसके लिए भी नेटी चेटी कोई अलग। अगर कोई ये बोल दे ना, कोई पूछे कि भाई नेटी चेटी का पुल कहाँ पड़ेगा, और कोई पूछे कहाँ का भाईजान, तो शायद वो करेक्शन हो जाए। हाँ कि यार ये यार इसका मैं कुछ एक्चुअल गलत नाम बोल देख रहा लूँ हूँ। मैं, नाम है क्या एक्चुअली हाँ, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। अब होता क्या है भाई, नेटी चेटी का पुल कहाँ पड़ेगा, यार यहाँ से सीधा जाओ, नेटी चेटी का पुल वहाँ पड़ेगा। अब पूछने वाला भी वही है, बताने वाला भी वही है, तो कोई वही नहीं है। और ये मतलब एक यार अच्छा है, हाँ ये लेकिन आना चाहिए आपको, सही भी आना चाहिए। लेकिन कुछ होते हैं ना कुछ जगहों की जरा एक अपनी एक पहचान क्या कहूँ मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट हो रहा हूँ इस चीज़ को अपने शहर की पहचान बोलते हुए। खैर ये हर जबान का अपना होगा। हर जबान का भी, हर जगह का भी कुछ उधर के जो है ना वर्ड्स होते हैं, सही है, वही जो है वो आपने बोल लें। ऐसी अब अगर हम इंडिया की बात करें, अगर कोई इंडिया से देख रहा है, अब इंडिया में वो उसको प्याज को कांदा बोलते हैं मुंबई में। अगर मुंबई में आप हो तो वो प्याज को कांदा बोलेंगे, किसी और जगह पे हो तो वो प्याज को प्याज बोलेंगे, किसी और जगह पे वो प्याज को प्याज बोलेंगे। हाँ, जीरा राइस, जीरा अरे को वो जीरा, वो मिर्चों को जीरा राइस। तीखा हाँ तीखी वो हाँ कहते हैं ना। तीखी वगैरह, वो उसको भी बोलते हैं। चाहे शार्प वगैरह जो नुकीली हो, तीखा है ये बहुत। हाँ हाँ हाँ। तो वो अलग अलग है। हम लोग यार ये हम लोग beauty है, भाई मैं तो बोलते कहता हैं, हम लोग भाई बोलते हैं, और ज़्यादातर मुंबई वाले भाई बोलते हैं, भाई भाई। हाँ, उनका बोल भाई रहे वो भी, लेकिन हम लोग थोड़ा सा भाई वाले उसमें बोलते हैं भाई, वो लोग भाई। लेकिन मुझे पता है वहाँ के जो मुंबई के लोग हैं वो मुझे कराची वालों से बहुत मुआसरत लगती है मुझे, है बहुत। यानी उनका जो रहन सहन है ना वो बेखौफ किस्म के असल में थोड़े मेरा से। ख्याल वो है सिटी है, दोनों सेम ही है। कराची आपको, क्योंकि मेट्रो सिटी वो भी पाकिस्तान की सबसे बड़ा शहर वो है, इंडिया का सबसे बड़ा शहर वो है। इसी पॉइंट पे आने और वहाँ पर भी वही डाइवर्सिटी वाला फैक्टर है ना, वो वहाँ पर हर जगह आपको पूरे पाकिस्तान इंडिया में से लोग आए हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में शायद सबसे ज़्यादा गुजराती मेमन वगैरह कराची में मिलेंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हो सकता है या गलत भी हूँ। नहीं, मोस्टली इंडिया में बहुत बड़ी तादाद है मुंबई में गुजराती वगैरह की, तो वो कल्चर है थोड़ा सा सिमिलर है ऐसे दोनों। आई थिंक वो इंडिया में, लेकिन मुंबई में आई डोंट नो कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और मुंबई में मुझे पता है वो फिलीपींस की एक लैंग्वेज बोली जाती है, चाइनीज़ बोली जाती है थोड़ी बहुत, इसके अलावा फ्रेंच भी बोलते हैं अक्सर लोग, और हिंदी तो कॉमन ही। हाँ, ये कुछ ये तो है, languages हैं वहाँ पे बोली हिंदी लेकिन बहुत जाती है। कम आपको जो भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ लिया करें, मैं पूछता रहूँगा, सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत आप मेरे साथ आधे घंटे बैठ जाएं, आपकी इंशाल्लाह ज़िंदगी का 1.5 साल निकल जाएगा। आधा घंटे की जरूरत नहीं है, मुझे तो लग रहा है 10-15 मिनट में काम हो जाएगा। तो खैर यही वजह है कि पाकिस्तान में से कराची और इंडिया में से मुंबई थोड़ा सा मिलते जुलते लोग हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो तो यार ये हर जगह का सीन होता है भाई, और इसको अब बात ये बड़ा मोहतात रहते हुए जो है ना, एक तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई शुरू की पॉडकास्ट है, तो ज़रा जो है ना बड़ा मोहतात रहते हुए बात। अब हम तो कर रहे हैं बिल्कुल अच्छी इंटेंशंस के साथ बात। हाँ, अब इसको हो सकता है हमारे, क्योंकि भाई अच्छे बुरे सब जगह होते हैं लोग, तो अब इसको हो सकता है लोग कुछ जो है वो इस सेंस में ले लें कि देखो ये तो इनको टारगेट कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली पॉइंट पता है इसमें क्या है, जिधर आपका बचपन गुजरा हो या जिस शहर में आप पले बड़े हो ना, तो उधर से जो है ना उस जहाँ जैसा फिर आपको दुनिया में आप कहीं पर भी सेटल हो जाए, ऐसी वो फिर नहीं मिलता ना। तो कतन वो मकसद नहीं होता कंपेयर करने का
कि भाई किसी को हर्ट करना है या फिर किसी को बोलना है कि कोई कम है कोई ज़्यादा। इनफैक्ट हम तो ये कह रहे हैं कि ये खूबसूरती है भाई, हाँ ये और हमारे ये शहर की हाँ, खूबसूरती है हाँ, कि और हमें ये हर हर जगह की अपनी कुछ ना कुछ खास बातें होती हैं हाँ ऐसी है। जो आदमी प्राउडली शेयर करता ऐसे ही तो खैर ये है। बाकी लाइफ आपके पाकिस्तान की लाइफ एक अलग लाइफ है। वहाँ पे ये है बिल्कुल एक जो है ना वो एक है है। उधर एक के फ्रीडम वो है, है एक ना सुकून। फिक्र ना फाका मौज कर काका, हाँ वो वाला सीन है वो। सिर्फ मैं बताऊं आपको, नहीं वहाँ पे टेंशन है लेकिन उसको है जो बस वो बड़ा है वो जिसके एक ऊपर बंदा है पूरे हाँ, में। जिसके और वो ऊपर कभी कभी तो घर में जिस- भी ली वो खानदान जिसको- में एक बंदा होता है। जिसको हाँ जिसको ये है ना कि भाई बिजली के बिल अभी आने वाले हैं, सही है, अभी राशन घर में डलने वाला है, सही है, वो सब करना ये करना उसको है। और उसको जो अभी हालात हो गए यार, ऑन अ सीरियस नोट, उसको तो बहुत ही टेंशन है अभी, सही है। मसला लेकिन यही जो- है कि जिसको टेंशन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसको नहीं है वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो उससे नीचे वाले हैं ना, उनकी लाइफ तो आइडियल है, ऐसे ही। वो तो ऐसे बस जी रहे हैं, मतलब वो उनके लिए तो वो टेंशन नहीं है यार। रात को 2 बजे कॉल करो बंदा हाजिर है, ऐसे ही। हाँ टेंशन नहीं है कोई। सुबह ऑफिस है, हाँ सुबह ऑफिस है, लेकिन अभी हम यहाँ से अभी हम यहाँ से जैसे छुट्टियाँ वगैरह पे जाते हैं, अब बताओ, अब उनसे पूछते हैं कि भाई अब वो आए, हम तो फारिग हैं, हम तो छुट्टियों, हमें कौन सा कहीं जाना है, हम तो गए वेकेशंस पे। अब उनको बोलो भाई तुम निकल जाओ, तुम्हारा कल ऑफिस है, 2:30 बज रहा है, अरे नहीं नहीं यार खैर है, क्या हो गया ऑफिस। तो यहाँ पे कोई हमें बोल दे भाई, आप किसी के घर जाओ, आप उठ रहे हो, अरे अभी क्यों उठ रहे हो, अरे भाई सुबह तुम्हारा ऑफिस, अरे खैर है बैठो। अरे 12-1 बजे तो ये चाय नहीं, चल जाती है, हाँ। 11 बज रहे हैं, खाना वाना खा के बैठे हैं, अरे हम निकलते हैं, अरे रुके ना चाय तो पी के जाएंगे, अब 11-12 बजे चाय चल रही है, ऐसी है। तो ये तो है। यहाँ पर कोई किसी को आप 10 बजे कॉल, अबे भाई यहाँ 10, वीकडे में 10:30 कॉल बजे- करो, वीकडे में आप वो पूछो किसी को कि मिलने आ जाओ या अबे दावत पे आ मिलना आ जाओ। जाओ तो छोड़ो, आपकी जब कॉल उठाएंगे ना वो, अगर आपका कोई करीबी नहीं है, आपकी जब कॉल उठाएंगे तो पहले ये बोलेंगे हाँ भाई सब सेट है, खैरियत, क्या हुआ इस टाइम कॉल कर रहे हो, 10 साढ़े 10 बजे कॉल करो, ऐसे ही। 11 बजे वीकडे पे। अगर 10-11 तो करीबी- नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ऐसा 12-11:30 अगर 12 कोई बजे आप करीबी करो। नहीं है हाँ हाँ तो उसको कॉल करो, ऐसे ही है। ऐसे ही। करीबी है, अगर चलेगा। कोई आपको नहीं जानता कि भाई चलो आपके भी थोड़ा सा है वो हाँ देर तक जागने वाला सीन, या ये क्योंकि लोग जल्दी भी सो जाते हैं ऐसे ही। वो, तो उन लोग यहाँ के लिए पर बहुत मैं देर आपको है। बताऊँ, आप 10 बजे के बाद कॉल किसी को कर रहे हो ना, सही है, अगर आपका कोई जानने वाला वो क्लोज नहीं है तो आपको सोचना पड़ता है कि यार ये सो तो नहीं रहा होगा, ये हाँ, ये है। वो वाला सीन तो नहीं होगा, टाइम ज़्यादा होगा। सुबह ऑफिस अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ पर वो भाई- एथिकल ग्राउंड पे जो है ना आदमी, हाँ वहाँ पर टाइम, इन शॉर्ट क्या है, वहाँ पर टाइम नहीं देखना पड़ता है चीज़ों के लिए। हाँ आपका जब दिल चाहे, वही मैं जो कहता हूँ दिल ना, चाह रहा है एक करो। अलग फ्रीडम है वो पूरे किसी चीज़ को भी लेकर। आप बाहर कहीं हो जैसे, तो आपको अगर किसी को इनवाइट करना है या आपको किसी का जाना है तो उसको पहले इन्फॉर्म करते हो, आप बताते हो कि भाई हम आ रहे हैं इंशाल्लाह वीकेंड पे आएंगे, ऐसा कुछ करके प्लान होता है। पाकिस्तान में मुझे याद है बेल बजने का पता चलता था कि भाई वो आए, हाँ भाई वो आ गए, नहीं, खाला आ गई हैं, नहीं। मामू आ गए। अरे जिस तरह से बैल बजती है उससे भी पता चल जाता है, ओहो ये तो ये आ गया। ये भी साथ साथ होता है। नहीं वहाँ पे वो वाला कल्चर नहीं है भाई हाँ कि आप मतलब होगा। होगा एक्चुअली हमारे साथ। अब हाँ अगर अब हम अपनी स्टोरी बताएं तो भाई, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है यार, एक अपनाइयत होती है। हाँ अच्छी हमारे भी है, खानदान में बट वही वाली बात है ना, इसके अच्छी बुरी दोनों है ये चीज़। हाँ, मतलब दोनों है। अगर उस लिहाज से देखें कि भाई थोड़ा सा आपके पास प्राइवेसी वगैरह के हिसाब से तो वो थोड़ा सा है, बट अच्छा है, वो चीज़ अच्छी लगती है। यार मुझे तो, मैं वैसे बताऊँ, मुझे तो वो वाला माहौल बहुत अच्छा लगता है। घर पे हर वक्त कोई आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कोई वो फॉर्मेलिटीज वाली बात नहीं, इससे वो बड़ी खत्म। और आप बैठे में जिम्मेदारी किसी और की है। ये वाला माहौल चाहिए। खा रहा है पी रहा है जाने दो, अपना जीव से थोड़ी जा रहा है, खाओ पियो या आओ, घर आ जाओ। हम तो बैठे में अरे जिम्मेदारी ये किसी दिल्ली और जा रहा की तो कुछ और मंगवा ले। ये भी होता है। है। हाँ पूछ भी रहे हैं। नहीं चाहे तो बताओ यार, और भी कुछ आ और कुछ आ जाएगा। जाएगा, यहाँ पर ये भी अच्छा मिलता है। लेकिन भाई वो अच्छी चीज़ है। मुझे तो सब वो एक, यानी क्या होता है, मतलब एक हर कल्चर की एक अच्छी बातें होती है ना। मुझे कराची और पाकिस्तान की ये बात बहुत ख़ास लगती है, ये जो बेतकल्लुफ़ी है ना। हाँ कुछ जगहों पे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन जो मोस्टली हो चल रहा है वहाँ वो यही है, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता नहीं है। अच्छा है यार, वो इस उस माशरे की एक खूबसूरती है। ऐसी है। और वहाँ पे यार बात ये है कि अगर आपने एक चीज़ वहाँ पे और है, अगर आपने किसी के साथ आधा घंटा भी, शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ,
अगर आपने किसी के साथ 10-15 मिनट खड़े होकर बात कर ली है ना, तो बस वो आपका हो गया, दोस्त बन गया वो। हाँ ऐसे ही होता है। हाँ वैसे ही बहुत सारी दोस्तियां ऐसे बाहर हो जाती हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि ये भी वहाँ आता था, मैं भी वहाँ आता था, तो वहाँ दोस्ती हो गई। ऐसे ही 10 मिनट बात कर लें, सही है, वो बस हो गया, आपका दोस्त हो गया भाई। ये मुझे अभी पता रिसेंटली एक बात बड़ी अच्छी पता चली। एक रशियन है, उनसे मैं मिला, ठीक है, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अजीब बात बताई। उनसे अक्सर गुजरते गुजरते हेलो हाय हो जाती थी। तो रिसेंटली जब मैं मिला तो मैंने उनको वही कहा, हाय हाउ आर यू। ये तो बहुत कॉमन वर्ड यूएई में, बड़ा किसी से भी पूछो बड़ा। तो उसने मुझे वो बताया कि हमारे कल्चर में ऐसा है, हाय तक ठीक है, अगर हाउ आर यू पूछा है ना, इट मीन्स कि आप उसकी फैमिली के बारे में जानना चाह रहे हो, मतलब वो जानना चाह रहे हो, मतलब चीज़ें शेयर करना, खड़े होकर बातें करना, डिटेल डिस्कशन ना, कि भाई क्या चल रहा। कहने वो जब तुम पूछोगे हाउ आर यू, तो वो तुम्हें बताएगा मेरे साथ कल क्या हुआ, मैं कहाँ गया, मेरे बच्चे को लेके पार्क गया। उसके बाद जैसे 10 मिनट्स ये मुझे कम्युनिकेशन बैरियर ज़्यादा लग रहा है। ये हुआ नो नो नो, उससे मुझे आप जाहिल रशियन से मिले। नहीं ये मुझे कम्युनिकेशन का इशू लग रहा है। नहीं, उसने मुझसे यहाँ तक बोला कि आप 10 मिनट की कन्वर्सेशन के बाद ही अच्छा, वो ऑफर करेगा आपको, लेट्स हैव अ कॉफी टुगेदर। ओके, ये मसला है ये कोई। अच्छा, अगर आपने उससे पूछा कि अगर ऐसे पूछना हो कि भाई और कैसे, ठीक है आप, तो कैसे पूछते हैं रशियन? पूछे और गुड, ऑल गुड, ऑल आप हाउ आर यू काट दें, आप मुझे हाय गुड ऑल गुड। तो कैसे पूछे? मतलब उसका मतलब ये था, हाउ आर यू पूछने का मतलब ये लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं पूछा व्हाट्सएप तो तुमने उससे ये नहीं पूछा कि कैसे फिर? आजकल क्या चल रहा है। हमसे तो नहीं, आप हमें नहीं बोले, हमसे तो कोई व्हाट्सएप भी बोलता है ना, हम बोलते हैं यार फाइन गुड। हाँ, नहीं, तुमने उससे ये नहीं पूछा कि तो फिर कैसे पूछे? उसने यही कहा कि जो नॉर्मल हेलो है होती है ना, मुझे वो उनका कोई वर्ड है, मुझे एग्जैक्टली नहीं आ रहा इसकी प्रोनाउंसिएशन, प्रिवितिया करके समथिंग, वो प्रिवितिया, इट्स मींस कि भाई हाय पृथ्वीराज, हाय हाय खत्म। नहीं पृथ्वी यार, यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो खैर, अच्छा, तो वो रशियन बोले, अगर हमें उनसे पूछना है कि कैसे हैं, तो हम इंग्लिश में नहीं पूछ सकते आप कैसे हैं। वो ये अपनी फैमिली का बताने लग जाएंगे। वो उसका नहीं, उससे का वो जो जैसे मॉर्निंग में है ना, तो वो उसमें ये होता है दोबरा उतरा, यानी गुड मॉर्निंग और हाय, ये 2-3 वर्ड्स है इसमें बस। वो अगर आपने पूछा हाउ आर यू, तो मतलब कन्वर्सेशन भाई आप किसी के साथ आप ऑफिशियली मिल रहे हो, मुझे रशियन नहीं आती, उससे आके हाय के बाद क्या बोल सकता हूँ? हमें पता नहीं है ना, उनके हम तो जो सवाल वो तो हमने उनसे पूछने पड़ेंगे ना, ये तो नहीं बस सही, आप यही पूछे ना, यही बोलेंगे ना, हाय हाउ यू, नहीं हाय ऑल गुड, ऑल गुड। मेरे ख्याल से ऐसे ही लगता है। या फिर अगर आपके मुंह से हाउ आर यू निकल भी जाए तो आप उसको फौरन बोल दें सॉरी नॉट। अच्छा मैं तुम्हें बताइए कि बात बताऊँ, उसमें सिर्फ मुझे नहीं बताया, 5 मिनट मुझे ये एक्सप्लेन किया, हम लोग हंसी हेलो हाय करके हंसी मजाक करके मैं जाने वाला था। उसके बाद हमारा वो दूसरा वो भी आया ना बंदा, एक और आया, तो उसको बता रहा कि मैं अब्दुल्ला को ये बता रहा था कि हमारे, उसने भी आके एक्चुअली यही पूछा हाउ आर यू, तो उसने फिर दोबारा रिपीट करी सारी बातें। तो मतलब ये है कि अगर कि अभी मैं अब्दुल्ला को यही बता रहा था, क्योंकि जैसे उसने हाउ आर यू पूछा वो हंसना शुरू हो गया मुझे देख के। तो मतलब अगर कोई हाउ आर यू पूछ रहा है तो वो कोई अपना बंदा है। हाँ, वो ऐसा ही है, वो आपके साथ खड़ा हो रहा है, बातें कर रहा है, अभी फ्री है, वो चिलिंग चलेगी, तो आप कुछ चीज़ें शेयर करो। कल मैं गाड़ी बनवाने गया, उसने मुझे याद है बोला, कल मैं गाड़ी बनवाने गया, बच्चे मेरे साथ थे, फिर मैं उनको पार्क ले गया, ये कर गया, तो और फिर वो 5 से 10 मिनट की कन्वर्सेशन के बाद हो जाएगा लेट्स हैव अ कॉफी। सही है। फिर उसके बाद क्या, फिर कॉफी चुड़िया उड़िया दिखाने लेके नहीं रूम में कहीं बोले आओ कबूतर दिखा दूं, आओ कबूतर दिखाओ, उसके बाद रूम बुक होता है। हम लोग कराची के बारे में बात कर रहे थे ना अभी कि डाइवर्सिटी है, आप बड़े लोगों के बारे में जानते हैं, इंटरेक्शन करना आता है, ये सेम चीज़ यूएई में भी है। आपको इतने कल्चर के साथ इतने कल्चर्स होते हैं, आप देख रहे होते हैं, इंटरेक्ट अलग अलग मुल्कों से लोग आए हुए हैं, डाइवर्सिटी, दिस इज द ब्यूटी। हाँ, ब्यूटी ऑफ यूएई ये है कि भाई आप जो है वो उधर अलग अलग लोगों के साथ मिलते हैं, हैं, उनके कल्चर जान रहे और एक आपको आप ऐसी लर्निंग होती है जो कि आपकी कहीं और, मैं नहीं समझता कि किसी और कंट्री में शायद आपको इतनी लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसे ही है, बहुत कम है दुनिया में, बहुत कम यार, बहुत कम होगा जहाँ पे हर दुनिया के हर जगह से इतने सारे लोग और इतनी क्वांटिटी में, इतनी क्वांटिटी में और हर तरह के लोग। हाँ, क्योंकि है तो हर मुल्क में पाकिस्तानी, इंडियन, इधर उधर से लोग आते हैं, मतलब अगर लेकिन
वो बहुत कम लोग होते हैं। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। और दूसरी एक और अच्छी चीज़ क्या है कि आपको जो है वो हर मतलब आपको अगर मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान या इंडिया की बात करूँ तो आपको वो बंदा भी मिलेगा जो एज अ लेबर काम कर रहा है और वो बंदा भी मिलेगा जो CEO पोजीशन पे बैठा बिल्कुल है। ऐसे। सही है, मतलब आपको जो है ना सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी और एक इंतहाई बेहतरीन एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी जो है ना वो यहाँ पर मिलती है। तो बस भाई ये बात थी ना। तो खैर ये इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। ये है ये कराची का, लेकिन एक ये भी एक कराची का हुस्न है कि वहाँ के लोगों में जो ह्यूमैनिटी और हॉस्पिटैलिटी सपोर्ट जो एक दूसरे के लिए है उनकी। आप किसी को आप बाइक पे जा रहे हो तो बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया, पीछे से एक पाँव आता है। हाँ ये बात है। आके आपके ऐसे आप बोलते भी नहीं है, पता है? नहीं, वो सिर्फ देख रहा है कि आप हाँ भाई वो ऐसे बुक करते हुए जा रहे एकदम हो। से आपको जो है ना आप ये मेरे साथ हुआ भी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप आपकी बाइक रुकी, अब आप चेक कर रहे हो, सही कर रहे हो, आपको नहीं पता पीछे रोड क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एकदम से आपको जो है ना झटका पड़ेगा यूं कर। हाँ फिर आप देखते हो अरे ये अच्छा बाइक ऐसे तो वो बाइक आप मिसिंग करते हो, बंद हो गई, आप साइड में ले ही रहे हो, अभी बाइक बंद हो गई है, आप साइड में ले रहे हो, इतनी देर में पीछे से एक पाँव आएगा और आपके ऐसे फुट रेस्ट पे लगेगा और चलो आगे दूसरा- चलो आगे, पंप है वहीं तक। हाँ, और दूसरा हुस्न क्या है? दूसरा हुस्न ये है कि ना वो आपसे शुक्रिया की दरख्वास्त करता, हाँ डिमांड करता, और ना आप उसको शुक्रिया अदा करते। होता क्या है जब वो उसका पाँव है ना, हाँ। जब बिल्कुल पंप आने वाला होगा ना, जब राइट पे हाँ। वो अपना पाँव हटा के सीधा निकल जाए, उसको बस इतना कंफर्म होना चाहिए कि इसकी लेकिन स्पीड वो इतनी है। एक लेकिन नहीं वो एक जो है ना वो आला आता है, एक रोमांटिक थैंक यू स्टार्ट में आता है, जब वो आपको पाँव आता है ना आया समझ तुम वो एक आता है, वो एक स्लो मो है ना, फिर जाते हुए वो जो है ना बस ये जाते हुए आप उसको ऐसे करते तो वो भी आपको ऐसे वो आपकी स्पीड चेक करता है कि इतनी है कि अगर अभी मैं छोड़ दूं तो पंप तक बाइक चले हाँ, जाएगी। वो एंड में ऐसे झटका मार के छोड़ देता है। नहीं मेरा भी एक्सपीरियंस है। मैं एक दफ़ा पेट्रोल डलवाना भूल गया, हमें पता ही नहीं था कि कहाँ है बाइक बंद हो सकती है। हमारी बंद हो गई थी, आगे से बस यूटर्न लेके बाइक भी बंद हो गई, हैं? बाइक भी बंद हो गई, बाइक दोनों बंद हमारी बाइक दोनों की बंद। अब आगे से क्या था बस यूटर्न नहीं लेके वो पूछ कुछ और रहा है। हाँ मुझे पता, वही तो कह रहा हूँ क्या वो भी बंद हो गई, बाइक बंद हो गई। सही है, नहीं ये दोनों तो होता है। चीजें बंद। हाँ, अब क्या था, अच्छा हाँ ये भी तो टेंशन होती थी, अब पेट्रोल ही खत्म हुआ या बाइक में, हमारी बाइक इतनी स्पेशल थी। अब आगे क्या था, सिंपल कि यूटर्न लेके सामने पेट्रोल पंप था, एक बंदा आया मेरे पास कि मैं आओ मैं टो करके वहाँ तक पहुँचा दूँ। मैंने कहा नहीं यार मैं रोड क्रॉस करके मैं कुछ जाके ले लूँगा। अभी मैं बाइक साइड में कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, वो समझ रहा है शायद मैं जो है ना मैंने बिठा के वहाँ बाइक ले जाने की कोशिश करी ना, वो बंदा पेट्रोल लेके आ गया भाई। फिर मैंने उसको पैसे दिए। चलो अच्छी बात है, पैसे भी मामला नहीं इतना कोई नहीं करता। खैर भाई हमारे साथ इतना तो किसी ने नहीं किया। वो बॉटल में लेके आया वो बंदा, वो रोड नहीं है जो अपना पीपल्स पार्टी। मैं जब भी तो कह रहा हूँ अगर इतना कर दिया किसी ने तो पैसे देते हुए आपने उससे पूछा कि भाई आपको पैसे ही चाहिए? मैंने पूछा नहीं, मैंने रिस्क नहीं लिया। उसने हाँ बोल दिया तो हाँ बोल दिया तो। एक चीज़ और मेरे माइंड में आई, ये जो हम बोलते हैं पुल, अभी क्योंकि वो बात चल रही थी पुल की, पुल के कोई लिटरल एक तो होता है ब्रिज, पुल उर्दू में है ना, नीपा वाला ब्रिज, पुल उर्दू में है ना, ब्रिज की उर्दू पुल है। क्या बात है, ये तो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट, ये तो आपको लर्निंग वायरल ऐसी हो गई एकदम है। वायरल हो जाए। ये लर्निंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतना सीखने को मिल जाए। अब मुझे लगा था पुल वो इंग्लिश वाला पुल, पुल पे गाड़ी चढ़ा दी ऐसे क्या वो ब्रिज खींच के गाड़ी ऊपर एकदम आपने मुझे उनकी याद दिला दी फिर वापसी रिटर्न की। नहीं इतना नहीं। मुझे वही लगा था, मुझे पुल पे असल में कभी अखबार पढ़ने अगर में नहीं जैसा आया पुल नहीं, पे यार, पुल अखबार पे। हर अखबार में पुल पता नहीं कितनी दफा आ रहा होता है। तो अखबार और में वो जो नहीं गांव में पढ़ा छोटी ना। पुलिया होती हैं वो आपको क्या लगा? पुलिया पता है मुझे, अगर कोई पुलिया बोले मैं समझ जाऊँ। गांव में कहते हैं ना, हमारे गांव में छोटी पुलिया थी, हाँ वो क्या थी? तो छोटी पुलिया मतलब पुलिया बोलते ही छोटी पुल का होंगे। नहीं, ये तो एक स्लैंग है पुलिया। तो वर्ड एक्चुअल पुल है, पुल है, पुलिया मीन्स छोटा पुल। पुलिया एक स्लैंग है कि छोटा पुल। नहीं अब आप जो है ना छोटा पुल, अगर कोई पुलिया बोल रहा है तो भाई वो नदी नाले वगैरह के ऊपर जो छोटी सी वो तो छोटा पुल इज पुलिया। पुलिया इस पुलिया
पुलिया पुलिया मैंने तो खैर सुना ही नहीं है। पुलिया होती है ना, पुलिया होती है, पुलिया पता है मुझे। पुलिया होती है। देखो मुझे बेसिक नॉलेज नहीं है, मुझे उससे ऊपर की है। यार ये है कराची वालों की बात है, मशहूर है इसके लिए कि भाई बहुत काइंड, बहुत सपोर्टिव, एकदम आपको रोड पे आपको जाते जाते दुपट्टा, अगर आपका दुपट्टा हल्का सा लटका हुआ है, ये तो भाईजान सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ ये तो सब ऐसे लेते हैं कि नहीं भाई ये तो हम ही तो हैं। बहुत अच्छी बात भी है भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे एक्सीडेंट बच जाते हैं इसकी वजह से। मैंने बहुत तो नहीं, मैं ज़्यादा आगे निकल गया था। बहुत तो नहीं, एक दो जो है मैंने एक्सीडेंट मैंने भी देखे। वो आंटी बिल्कुल यार, अल्लाह माफ़ करे, हंसना नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल ऐसे जो है ना चरखी की तरह। हाँ तो वो दुपट्टा अगर आपका बाइक के टायर लेकिन में एक बात है बॉस, आप कभी जो है ना मर्द हजरात का एक्सीडेंट देखना, सही है, अगर ज़्यादा होगा ना वो उठेगा नहीं। हाँ, आप आंटियों का एक्सीडेंट देखो कभी, अबे कितना भी कुछ हो जाए, डिब्बा खा के वापस उड़ जाएंगी। हाँ, वो डिब्बा खा के वापस, वो डिब्बा खा के टक करके वापस। ये क्या बात है यार, मतलब अब्दुल्ला भाई, मतलब हैं कुकू? ये क्या बात है कुकू? अबे ये टिप्पा खा के वापस आ जाना, तुम लोग क्या बाइक वापस आने की कह रहे हो? हाँ भाई डिब्बा खा के बाइक को वापस। अबे नहीं भाई। हाँ भाई, नहीं अबे अब्दुल्ला भाई, मैंने एक दो आंटी को देखा, तो वहाँ यही गिर के बुर्का तो- लिपटा। नहीं, मैंने एक दो करके नहीं, मैंने एक दो आंटियों को देखा, उनका वो आया बुर्का। नहीं ये है कि मर्द जो है ज़्यादातर वो गिरे पड़े रहते, और अक्सर ख़वातीन गिरने के जल्दी से उठ के साइड में भागते हुए देखिए मैंने। हाँ, वो तुम्हें वो जो है ना वो बैठी हुई या वैसे नहीं मिलेंगी, वो फुटपाथ पे आके फिर गिर जाएंगी पहले से। हाँ, वो पैनिक ज़्यादा हो जाता है ना। टक करके हाँ, खड़ी जाएंगी। और वो फुटपाथ पे आके दोबारा गिरती हैं लेकिन। ये मैंने नोटिस नहीं किया। नहीं, आप शायद रुके नहीं। नहीं ये मैं भी- रुका नहीं, ये भी थोड़ा हमने आगे एक्सीडेंट ये देखा, भी थोड़ा आगे निकल गए। फिर हमने ये देखा कि भाई हम कुछ क्योंकि- कर, हाँ मुझे इससे याद आ गया कि हम कुछ कर नहीं सकते तो हम क्यों रुके। एक चीज़ ये भी है भाई, या तो आप रुक के हेल्प करो, ऐसी सही है, या आप निकल जाओ। हाँ नहीं लोग बजाय खड़े ट्रैफिक- देखते, ट्रैफिक अरे जैम एक्सीडेंट करने हो गया, रुके हुए क्यों देख रहे हो? हाँ। भाई क्या देख रहे हो, अब क्यों ये देख तो आप रहे हो? फुटपाथ पे जाने वाली बात बता रहे ना, इतने टाइम तक हम कभी रुके नहीं, क्योंकि हमें पता था हम कुछ कर हैं ऑलरेडी, इतने लोग मदद तो कर करने लेंगे। वाले 3-4 ही होते हैं, बाकी सब रुक के देख रहे होते हैं। भाई एक्सीडेंट हो गया, फिर ये मुझे वो लोग समझ उठा रहे हैं नहीं अभी उसे। अच्छा तो आप क्या कर रहे हो? हाँ भाई, आप नहीं निकल मैं जाओ। देख रहा हूँ मैं तो। निकल भाई जाओ। क्यों देख रहे हो? पीछे पूरा ट्रैफिक जैम हो रहा है, हाँ। आप तो निकलो। तो खैर इस तरह के बहुत सारे हमारे पास टॉपिक्स रहेंगे, डिस्कशन रहेगी इस तरह की। बाकी फिलहाल के लिए आई थिंक इतना ही है, हम लोग इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पर। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। आई होप, इनफैक्ट वी होप कि आप लोग को ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी ही एक अगली पॉडकास्ट में, और अगर आप लोग की कोई सजेशंस हो तो ज़रूर दीजिएगा। और अगर इस पॉडकास्ट में, क्योंकि ये हमारी वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट है, अगर इस पॉडकास्ट में कोई कमी, कोई कोताही, कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें, और जो भी तमाम फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच अगेन, मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में।